लेकिन इस बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर आपको लेकर चले। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के बाहर, पेंटागन की इमारत के बाहर फायरिंग हुई है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और इसको ब्रेक करने के लिए हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ठीक वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। तो काबुल से लेकर पेंटागन तक TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। इससे ज्यादा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी इन खबरों के बारे में। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, रोहित शर्मा हमारे साथ है। रोहित, वॉशिंगटन डीसी में दुनिया के सबसे सुरक्षित इमारतों में से मानी जाने वाली एक पेंटागन के बाहर फायरिंग की खबर है, क्या जानकारी है? देखिए, सुबह सुबह कुछ 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो है फायरिंग हुई है। उसमें हमें बताया गया है कि एक जो शूटर था उसे गोली मार दी गई है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और अभी फिलहाल यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ पेंटागन के बाहर, यहाँ पे जो एरिया है वो पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे से कि किस तरह से इस तरफ अभी जो थोड़ी देर पहले तक ये जो इलाका है यहाँ पे पूरी तरह पुलिस, लेकिन अब जो है थोड़ा सा पुलिस का जो है हिस्सा वो थोड़ा सा कम हो गया है। और जब अभी हमें कहा गया है कि यहाँ पे थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमें यहाँ पे बताया जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या, सुबह कितने लोग थे, क्या हुआ, कितने लोगों को गोलियां लगी, ये सारी चीजें जो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो है हमें बताई जाएगी। एक ही बंदूकधारी था जिसने गोली चलाई और दूसरा वो पेंटागन के बिल्कुल ठीक सामने हुआ। कहाँ हुआ? पेंटागन के बिल्कुल ठीक सामने। एक तरफ हमने वो कैपिटल हिल वाली तस्वीरें अभी तक हमारे जहन से गई नहीं है, उसके बाद पेंटागन के बाहर इस तरह का हमला होना, रोहित क्या बताता है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देख सकेंगे तो उस तरफ जहां पे मेरी उंगली आपको शायद दिख रही है, उस तरफ वहां पे जो है मेट्रो बस है, वहां पे ये हमला हुआ है। और पेंटागन जो है यहाँ पे दोनों मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो बस भी है, तो उस तरफ वहां पे जो है हमला हुआ। और थोड़ी देर पहले तक, थोड़े आधे घंटे पहले तक यहाँ पे आवाजाही पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब एरिया सुरक्षित है। लेकिन ये कौन थे, ये क्या कोई सरफिरा था या कोई आतंकी हमला था, इस बारे में जो है कोई भी डिटेल अभी तक आई नहीं है। और हमें देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पूरा मीडिया का जो है जमावड़ा है। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें बताया जाएगा। इनिशियल कोई वहां जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन कि ये कौन था, ये वही लोन वुल्फ अटैक जैसा कोई था जैसे अमेरिका में इससे पहले हमने बंदूकधारियों के हमले देखे, वैसा कोई अटैक था इसके पीछे कोई टेरर एंगल, रोहित ऐसी कोई जानकारी? अभी तक तो फिलहाल नहीं है गौरव इसमें। और मैं आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट एनीथिंग। मुझे लगता है कि बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है तो हमें पता चल जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि एग्जैक्टली कौन था। और कितने लोग घायल हुए, इस बारे में कोई जानकारी? अभी तक कहा है मल्टीपल कहा गया है, इसके बारे में अभी तक आधिकारिक रूप पे कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग थे या कितने लोगों को गोली लगी है। लेकिन मल्टीपल में आप समझ लीजिए कम से कम 2 से 3 तो मिनिमम होंगे ही। ठीक है, मैं रोहित आपके पास आता हूं। जनरल सिवाच, काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक या कहें अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक बिल्कुल तहलका मचा हुआ है। खासकर काबुल में तो रक्षा मंत्री के घर के बाहर ब्लास्ट हो रहा है और अब अमेरिका में रक्षा मंत्रालय के बाहर फायरिंग हो रही है। पहले आप किस पर कमेंट करना चाहेंगे? आपके ऊपर है, लेकिन ये दोनों खबरें आपको कैसे लग रही है? गौरव, बिल्कुल देखो, दोनों खबरें बड़ी चिंता की हैं, मगर दोनों अलग अलग है। देखो, एक अफगानिस्तान में इसमें कोई दो राय नहीं, एक चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के घर के अंदर जो तालिबान ने अटैक किया है, वो एक प्रकार बहुत ही भयानक रूप भी ले सकता था। तो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो तालिबान है वो अर्बन एरिया को तो काबू कर पाया है, नॉर्थ ईस्ट कभी 40 से 50%, मगर अर्बन एरिया में और अर्बन एरिया की जो कैपिटल है प्रोविंस की, उनके ऊपर अभी तक नहीं कर पाया है। करीब करीब वो कंधार और हेरात में ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसके पास एयर पार नहीं है और वो एक प्रकार से अर्बन एरिया के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी एयर पार दे रहा है और अफगान के पास भी, फोर्सेस के पास भी एयर पार है, तो वो सक्सेसफुल निकला। मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो बात तो ठीक है, मगर ये इक्का दुक्का जो आतंकवादी बढ़ के आ रहे हैं और वो एक ग्रीन जोन के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो एक चिंता का और पेंटागन, सर समय का मैं जल्दी से, पेंटागन में तो मुझे लगता है ये एक वॉल्फ लॉफ का हिसाब किताब है, ये टेररिस्ट एक्शन के होने के परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।